हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया। वेलकम टू स्टडी स्ट्राइक्स। गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम का अगला थ्योरम स्टडी करने वाले हैं, जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हिंदी में इसे अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय कहते हैं। अगर आपने मेरी थेवेनिन क्लास की वीडियो को देखा है तो मैं आपको श्योर करती हूँ कि आपको ये थ्योरम पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ही आपको ये आज की क्लास जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र क्या कहता है। जब भी आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र पूछा जाता है तो आपको पूछा जाता है कि क्या कंडीशन होगी जब आपके गिवन नेटवर्क में मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा, अधिकतम शक्ति का जो है वो ट्रांसफर होगा वहाँ पे। ठीक है, इसके साथ ही आपको पूछा जाता है कि वो अमाउंट बताइए, वो पावर का, मैक्सिमम पावर का जो आपका ट्रांसफर हो रहा है उसकी आपको अमाउंट भी पूछी जाती है। तो आज के इस क्लास में हम सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट कि ये जो आपको कहा जा रहा है बार बार कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण, ये है क्या, ये अप्लाई कब होगा और ये कंडीशन आएगी कब ये सेटिस्फाई होगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि द कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस प्रमेय के अनुसार द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरम अप्लाई क्यों करते हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किसी नेटवर्क में कोई लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके थ्रू कितना मैक्सिमम पावर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपको वो अमाउंट पूछी जाएगी तो आपको सबसे पहले जानना है कि कंडीशन क्या होगी, कि हम कब, सबसे पहले कंडीशन होनी चाहिए ना कि कब और किस कंडीशन में हम मैक्सिमम पावर, अधिकतम शक्ति को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी उस लोड के थ्रू कितना मैक्सिमम पावर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, कितना फ्लो हो रहा है या डिसिपिएट हो रहा है, ये कैलकुलेट करना हो। ठीक, तो अब देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। अब उस कंडीशन को फॉलो करने के लिए क्या कह रहा है कि कंडीशन क्या होना चाहिए कि फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL। अगर आपको RL के थ्रू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करवाना है या फिर आपको उसको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या होना चाहिए, RL कैन बी अचीव व्हेन द लोड रजिस्टर इक्वल टू द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH। मतलब ये कह रहा है कि ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब आपका लोड रजिस्टर RL जो है, RL आपका लोड रजिस्टर है, वो कब किसके बराबर होगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट, थेवेनिन के समतुल्य रेजिस्टेंस, समतुल्य परिपथ, जिसको हम लोग RTH कहते थे। मतलब ये RL जो होगा जब RTH के बराबर होगा तभी जाके हमारी ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो होगा वो कंडीशन अप्लाई होगा। जब कंडीशन अप्लाई हो जाएगा उसके बाद हम क्या निकालेंगे कि अमाउंट, कितना अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना अमाउंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपको कंडीशन ये समझ में आ गई। अब अगर आपको RTH, आपने थेवेनिन की क्लास नहीं देखी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। मैंने सारे स्टेप्स आपको बताए हैं कि आपको कैसे RTH कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके कुछ कंडीशंस और देख लेते हैं। आज मैं आपको उसका प्रूफ भी करवा के दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो जो भी कंडीशन अभी हम लोगों ने पढ़ा, कंडीशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद मैंने आपको क्या कहा बार बार कि हम लोग उसके अमाउंट को कैसे चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कंडीशन भी बताऊंगी कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग, उसके साथ ही अमाउंट अगर आपसे पूछा जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके डिफरेंट एग्जाम में, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको MCQ के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको बार बार थेवेनिन के बराबर आपको बनाना है ना, RL आपका थेवेनिन के बराबर होना चाहिए। थेवेनिन सर्किट कैसे होती है, कुछ यूं होती है हमारी थेवेनिन में क्या होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है VTH, यहाँ पे क्या होता है हमारा RTH, यहाँ पे क्या होता है RL।
अब ये हमारा सर्किट होता है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, RL को मैंने क्या बना दिया, वेरिएबल। अब आप सोचेंगे कि थेवेनिन में तो ऐसा नहीं देखा था, RL को वेरिएबल नहीं किया था, यहाँ भी थेवेनिन बना रहा है, तो क्यों RL को वेरिएबल कर रहे हैं? RL को वेरिएबल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंडीशन चेक करना है। क्या कंडीशन चेक करना है? कि कब हमारी RL RTH के बराबर होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल लगा दिया। परिवर्तित कर सकते हैं जिसको हम लोग, इसको हम लोग वेरी करके चेंज कर करके इसकी वैल्यूज को चेंज कर करके देखेंगे कि किस कंडीशन पे RTH की ये बराबर आ गई है, इसीलिए मैंने इसे वेरिएबल लिखा दिया है। ठीक है, अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करनी है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हैं, चलिए मैं इसे थोड़ा छोटा बना देती हूँ। पावर का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये फॉर्मूला आप पावर का जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हमारा कंडीशन क्या हमने देखा था कि RL जब RTH के बराबर होगा, इसका मतलब RL यहीं पे तो हमारा क्या फ्लो करता था, IL। ठीक है, थेवेनिन में पढ़ा था हम लोगों ने, तो यानी यहाँ पे जो I स्क्वायर है वो I स्क्वायर ना होके IL स्क्वायर होगी और R क्या हो जाएगा, RL हो जाएगा। ठीक है, लोड के लिए निकाल रहे हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं यहाँ के लिए। अब बताइए IL, थेवेनिन में IL क्या बताया था मैंने आपको, थेवेनिन में IL कैसे निकालते हैं, VTH अपॉन RTH प्लस RL, कुछ ये था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, थेवेनिन एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, IL की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ IL इन इक्वेशन 1, वी गेट P इज इक्वल टू IL स्क्वायर, सॉरी IL की वैल्यू ही हमें पुट करनी है, तो पुट कर दीजिए VTH अपॉन RTH प्लस RL। ये है हमारा, इन सभी का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है इनटू RL। सॉल्व कर लेते हैं, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, VTH अपॉन VTH स्क्वायर अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इनटू RL। ठीक है, आप इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। नाउ कि हमें जब भी हम मैक्सिमम या मिनिमम की कंडीशन चेक करते हैं, आपने मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा होगा मैथ्स में, हम वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मैक्सिमा और मिनिमा अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम इक्वेशन को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे की चीज़ें। हम क्या करेंगे, मैक्सिमम चेंज चेक करना है ना, तो हम पहले सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो आप लिख लीजिए डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू RL, RL के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पे। ठीक है, इक्वेशन 2 को, एंड इक्वेटिंग इट टू 0। जब भी आप मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। बिल्कुल वही कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को आप करिए, डिफ्रेंशिएट करिए इक्वेशन 2 को विथ रिस्पेक्ट टू RL। तो क्या हो जाएगा, RL के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहां से dP अपॉन डी RL। ठीक है, P को डिफ्रेंशिएट करें, dP अपॉन डी RL। नाउ ये हमारा क्या हो जाएगा, VTH स्क्वायर दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हम बाहर निकाल लेंगे। अब हमारा क्या बचा, D अपॉन डी RL ऑफ RL अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, और क्या कहा मैंने, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद 0 के बराबर रख दीजिए।
ठीक है, तो हम रख देंगे 0 के बराबर, तो क्या हो जाएगा, VTH हमारा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, हम इसे इस साइड भेज सकते हैं, 0 के बराबर कर सकते हैं। हमारा क्या मिला बेसिकली, D/d ऑफ RL अपॉन RTH प्लस RL का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये P/Q के फॉर्म में है, यानी रेशनल नंबर में है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू RTH प्लस RL का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स RTH प्लस RL इंटू RL। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, RTH प्लस RL का होल स्क्वायर, और ये सभी किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। इसे मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये 0 के बराबर। अब ये पार्ट हमारा पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, RTH प्लस RL का होल स्क्वायर माइनस, आप इसे तोड़ दीजिए, आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, इसे भी आप एक्सपेंड कर दीजिए, 2RTH RL माइनस 2RL स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, हाँ ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। नाउ क्या बचा हमारे पास, RTH स्क्वायर RL माइनस 2RL माइनस RL स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मीन्स ये क्या बता रहा है, बेसिकली क्या मिल गया हमें, RTH इज इक्वल टू RL। जब भी मैक्सिमा या मिनिमा का कंडीशन लगाया मैक्सिमा का, तो हमें क्या मिल गया, हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए कंडीशन मिल गया ना, RTH इज इक्वल टू RL। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हमें हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन क्या मिल गया, अभी हम लोगों ने क्या निकाला, RL इज इक्वल टू RTH, ये निकल गया। इसके पहले जब हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था तो क्या लिखा था, आप एक बार देख लीजिएगा, आपने नोट्स में लिखा होगा। तो हमारा क्या था, P इज इक्वल टू क्या कुछ ये फॉर्मूला था, VTH स्क्वायर अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL, यही था ना हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये हमारा मिल गया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन। अब हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं इसमें। अगर जैसे ही हम इसको इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा P से क्या हो जाएगा, P मैक्स बन जाएगा। जब मैक्सिमम वाला कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो P हमारा क्या बन जाएगा, P मैक्स बन जाएगा। VTH स्क्वायर अपॉन RTH और RL को एक जैसा रख लीजिए। ठीक है, तो रख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा RTH प्लस RTH इंटू RTH, या VTH स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 4RTH स्क्वायर इंटू RTH, एक RTH से RTH कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH। ये क्या बन गया, मैक्सिमम पावर जो फ्लो हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लिया कि कंडीशन क्या है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की। जैसे ही कंडीशन मिला उसको हम लोगों ने अपने इक्वेशन, मेन इक्वेशन में रख दिया, और हमें क्या मिल गया, ये मिल गया अमाउंट टू बी फ्लो, जितनी अमाउंट फ्लो हो रही है पावर की। तो क्या है, जब भी आपको ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है डायरेक्ट, ठीक है, तो VTH स्क्वायर अपन 4RTH, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, इसमें मैंने कोई आपको स्टेप नहीं बताया, कोई भी स्टेप नहीं बताया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करने के लिए, कोई स्टेप नहीं बताया, क्योंकि ये यहाँ पे हम लोग जो भी स्टेप अप्लाई करेंगे वो सभी थेवेनिन के ही हैं। क्योंकि बेसिकली आपको RTH फाइंड करना है, RTH से ही कहानी, जैसे ही आप RTH फाइंड कर देते हैं
आरटीएच से ही कहानी शुरू होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कहानी शुरू करने के लिए आपको थेवेनिन पता होना चाहिए, मींस आपको आरटीएच निकालना आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको थेवेनिन ही अप्लाई करना है, तो थेवेनिन मैंने आपको बता दिया है। थेवेनिन अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम VTH करते हैं। आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है 2, यहाँ पे है हमारा 3, यहाँ पे VTH। अब अप्लाई कर देते हैं। चलिए यहाँ पे ले लिया I, तो वही I यहाँ भी फ्लो होगी। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप देख लीजिएगा मेरे पुराने वीडियो को, मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पे थेवेनिन नहीं बता रही हूँ। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 फर्स्ट हो जाएगा हमारा, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा बड़ा वाला लूप हो जाएगा, ये हमारा एक बड़ा वाला हो जाएगा, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं। अप्लाइंग KVL इन लूप 1, KVL अप्लाई कर दीजिए, 6 हो जाएगा, और 1 में अप्लाई किया तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2i + 3i। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 2 = 5i। ठीक है, तो हमारा i की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5 एम्पियर। नाउ अप्लाइंग KVL इन लूप 2 में अप्लाई कीजिए। तो हमारा यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स ये है, इसको मैंने प्लस माइनस ले लिया। आप इसे कोई भी साइन कन्वेंशन मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप लास्ट में आपका जो भी आंसर आएगा आपको उसी के अकॉर्डिंग उसे लेना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने ये मान लिया, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो -VTH = ये हो जाएगा हमारा 2i। ठीक है, यानी VTH = क्या हो जाएगा 6 - 2i। i की वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 - 2 × 2/5, दैट इज 6 - 4/5, दैट इज 26/5। VTH आपको मिल गया इतने वोल्ट। नाउ RTH निकाल लेते हैं। RTH के लिए क्या करना रहता है हमें, सभी जितने भी सोर्सेज हैं एक्टिव सोर्सेज, RL को हम एज इट इज़ वैसे ही रहने देते हैं, यहीं पे RTH निकालते हैं, और जो भी आपके एक्टिव सोर्स हैं उनको उनके इंटरनल इम्पीडेंस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा 2, ये है 3, ये हमारा 3 है, और इसको, ये दोनों वोल्टेज सोर्स है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट करेंगे। अब यहाँ पे आपको RTH क्या देखने को मिल रहा है, RTH हमें डायरेक्ट देखने को मिल रहा है क्या 2 पैरेलल 3 मीन्स 2 × 3/2 + 3, ये क्या हो जाएगा 6/5 ओम। अब आपने RTH निकाल लिया। अब आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकल गया, जिसमें आपको VTH और RTH मिल गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका RL जो होना चाहिए वो RTH होना चाहिए, जो क्या है 6/5 ओम। अब ये हो गया कंडीशन, यही आपका फर्स्ट आंसर हुआ। ठीक है, फाइंड द वैल्यू, अभी आपको यहाँ पे कंडीशन नहीं पूछा गया, ये आपका कंडीशन हुआ। ठीक है, ये आपका हुआ कंडीशन। अब वैल्यू आप कैसे करेंगे, ये तो हुआ कंडीशन, वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू के लिए Pmax = क्या था VTH²/4RTH, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या होगी। वैल्यू आपको पूछी गई है, फाइंड द वैल्यू। RL की वैल्यू आपने निकाल ली। अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए कितनी आपकी पावर, मैक्सिमम पावर कितने अमाउंट में वैल्यू, उसकी वैल्यू, पावर की वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा VTH, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। VTH इज 26/5 होल स्क्वायर अपॉन 4 × RTH इज 6/5। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कुछ मिलेगी 5.63 वाट।
आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका मैक्सिमम पावर हो गया, P मैक्स हो गया। अगर आपको कंडीशन पूछा जाए तो आप यहाँ तक बताएंगे, अगर आपको वैल्यू पूछा जाएगी तो आप ये बताएंगे। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। गाइज आई एम श्योर अगर आपने थेवेनिन की वीडियो मेरी देखी होगी, आपको थेवेनिन अप्लाई करना आता होगा, तो आपके लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कुछ नहीं है, आप उसे बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फिर अगर आपको सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।